तो आज हम शुरुआत करते हैं मेनिंजेस। तो हमारा आज का टॉपिक है मेनिंजेस। मेनिंजेस को समझने से पहले हम कुछ चीज समझ लेते हैं जो बेसिक्स है। बेसिक ये है कि जो मेनिंजेस है वो हमारे ब्रेन की आउटर कवरिंग है। अगर वो हमारे ब्रेन की आउटर कवरिंग है तो हमें ये समझना चाहिए कि ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। तो फर्स्टली हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारा ब्रेन है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है। तो जो हमारा ब्रेन है, हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट एक्टोडर्मल, जो हमारा पूरा सीएनएस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका पूरे का डेवलपमेंट एक्टोडर्मल लेयर से हुआ है। एक्टोडर्म लेयर आगे चल के न्यूरल प्लेट में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे जैसे वो मैच्योर होती है तो वो न्यूरल प्लेट में कन्वर्ट हो जाती है। वो न्यूरल प्लेट जैसे ही मैच्योर होता है तो वो अपने दो भाग में डिवाइड हो जाता है। उसका जो ऊपर का भाग होता है उसे हम कहते हैं अपेक्स, और जो नीचे का भाग होता है उसे हम कॉर्डर कहते हैं। ये जस्ट उसी की तरह एग्जांपल है, जैसे समझ लो कि तुम्हारे पास एक स्टिक है, उसको तुमने दो भाग में काट दिया। जो ऊपर का भाग हुआ उसका वो तुम्हारा अपेक्स हो गया, जो नीचे का भाग हो गया उसका वो तुम्हारा कॉर्डर हो गया। अब जो अपेक्स भाग है तुम्हारा, तो उस अपेक्स भाग से तुम्हारा ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, एवं जो कॉर्डर भाग बचा उससे आगे चल के तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड डेवलपमेंट हो रहा है। तो अब हम ब्रेन पर आ गए। तो जो हमारा ब्रेन है उसे ढेर सारी प्रोटेक्शन मिला हुआ है, कई लेयर से प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो जो हमारी मेनिंजेस है वो मेन लेयर है। तो मेनिंजेस के बारे में पढ़ते हैं। द मेनिंजेस फॉर्म ए मेम्ब्रेनस कवरिंग कंपोज्ड ऑफ फाइब्रोब्लास्ट एंड एक्स्ट्रा सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू। जो मेनिंजेस है वो फाइब्रोब्लास्ट एंड एक्स्ट्रा सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है दैट कवर्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है। देयर आर थ्री लेयर्स ऑफ मेनिंजेस, यानी मेनिंजेस जो है ये तीन लेयर से मिलकर बनी होती है। सबसे बाहरी ड्यूरा मैटर, मध्यस्थ मिडिल में अरेक्नोइड मैटर, एंड इनर मोस्ट लेयर जो है हमारी वो पायामीटर होती है। एज यू कैन सी हियर कि ये तुम्हारा ब्रेन है, तो उस ब्रेन को जो लेयर प्रोटेक्ट किए हुए है, कवर किए हुए है, वो मेनिंजेस है। मेनिंजेस के जस्ट बाहर तुम्हारी स्कल होती है। तो जो मेनिंजेस है वो ब्रेन एवं स्पाइनल कॉर्ड, ये तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को कवर रखती है। तो ब्रेन एवं स्पाइनल कॉर्ड को मेनिंजेस कवर करती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो मेनिंजेस है, ये meninges, the meninges cover the nervous system and are layered in the following manners। ये हमारे नर्वस सिस्टम को कवर करती है। इसका सीक्वेंस क्या है कि सबसे बाहर कौन सी लेयर होती है, सबसे अंदर कौन सी होती है। तो द पायामीटर इज द इनर मोस्ट लेयर, पायामीटर सबसे मध्य है, सबसे अंदर की ओर होगी। अरेक्नोइड जो पायामीटर के ओवर लाइज उसके बाहर होगी। और जो हमारी ड्यूरम मैटर है ये थिक है, और ये सबसे बाहर आउटर कवरिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम को जो बनाता है वो तुम्हारा ड्यूरम मैटर बनाता है। एंड जो सीएसएफ फ्लड होता है हमारा, यानी फ्लड एंटर्स द सब अरेक्नोइड स्पेस एंड देन इज रीएब्सॉर्ब इन द वीनस साइनस विद इन द ड्यूरा मैटर। यानी कहना हम ये चाह रहे हैं कि ये है तुम्हारा जो तुम्हारा आउटर लेयर है, ये ड्यूरा मैटर हुई, ड्यूरा मैटर आउटर लेयर हुई। इसकी दो लेयर्स होती हैं, इसके दो भाग होते हैं, ये दो लेयर्स में डिवाइड होती है। जो उसकी भी आउटर होती है वो आउटर पेरियोस्टियल लेयर होती है, जो अंदर होती है वो इनर मेनिंजियल लेयर होती है। तो ये जो ड्यूरा मेटल लेयर है पूरी, ये ड्यूरा मैटर लेयर दो भाग में बट चुकी है। ठीक है। अब ड्यूरा मैटर ये enters the subarachnoid space and then is reabsorbed into the venous sinus within the dura mater। यानी ये सब अरेक्नोइड में एंटर्ड करती है, यानी ये फोल्डिंग बनाती है, अंदर की साइड इनफोल्डिंग बनाती है। जैसे हम समझ सकते हैं ये जो इनफोल्डिंग बनी हुई है अंदर की साइड में, ये स्ट्रक्चर यहाँ एज यू कैन सी जैसे ये दिख रहा है फालक सेरिब्राई, ये ड्यूरा मैटर की इनफोल्डिंग्स होती हैं। तो ये अंदर की ओर इनफोल्डिंग हो जाती हैं, और ये इनफोल्डिंग होने से जो हमारा फ्लड होता है उसको वीनस साइनस में स्टोर करती है। अब वीनस साइनस है क्या? तो वीनस साइनस को समझने के लिए हमें समझना है कि वीनस साइनस
एक स्टोरेज है जहां हम चीजों को कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर ब्लड आता है और ब्लड यहाँ से जुगुलर वेन के माध्यम से हार्ट के लिए ड्रेनेज कर दिया जाता है। तो वीनस साइनस से ब्लड हार्ट के लिए जाता है, तो ये वीनस साइनस है। जैसे यहाँ हम समझ सकते हैं कि अगर हम स्ट्रक्चरल जो स्किन से लेके अंदर तक जाएंगे, ब्रेन जो पूरा ब्रेन है उसकी आउटर लेयर्स कितनी होती है, तो सबसे पहले वो स्किन से प्रोटेक्टेड है। उसके बाद उसके नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यूज होते हैं, देन जो स्कल की बोन्स होती हैं वो आ गई, उसके बाद स्कल के अंदर हमारा ड्यूरामेटर हुआ, उसके बाद हमारी अरेक्नोइड लेयर जो थी वो हुई, अरेक्नोइड लेयर और ड्यूरामेटर के बीच में स्पेस जो हुआ वो सब अरेक्नोइड स्पेस हो गया। देन सबसे अंदर वाली हमारी पाया मीटर थी, फिर ये ग्रे मैटर अवेलेबल है यहाँ और ये व्हाइट मैटर। ये जो साइनस दिख रहा है इसे ही हम कहते हैं वीनस साइनस, ड्यूरल साइनस या सुपीरियर सजाइटल साइनस। इसी साइनस में जो ब्लड है वो स्टोरेज होता है, देन यहाँ से जुगुलर वेन के माध्यम से इसे ड्रेनेज कर दिया जाता है इनटू द हार्ट। एंड नेक्स्ट कि फंक्शन ऑफ मेनिंजेस क्या है। मेनिंजेस जो लेयर है इसके फंक्शन क्या है। तो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मेनिंजेस इज टू प्रोटेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम फ्रॉम मैकेनिकल ट्रॉमास। जो मैकेनिकल ट्रॉमा लाइक एक्सीडेंटल केस हुआ, किसी का फॉल वाला हो गया, बिल्डिंग से गिर गया, कहीं से भी सडनली फॉल हो गया, तो इस कंडीशन में ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए प्रोटेक्ट रखता है। दूसरा, टू सपोर्ट द ब्लड वेसल्स एंड टू फॉर्म ए कंटिन्यूअस कैविटी थ्रू विच द CSF passes एंड टू सपोर्ट द ब्लड वेसल्स फॉर्म ए कंटिन्यूअस कैविटी। यानी दूसरा काम क्या है कि ये कैविटीज बनाती हैं, यानी जैसे हम देख रहे हैं कि सब ड्यूरल स्पेस हुआ, सब अरेक्नोइड स्पेस हुआ, इनसे क्या हो रहा है, जो ब्लड वेसल्स हैं वो पास हो रही हैं, वो निकल रही हैं, जिससे जो CSF फ्लड है उसका रास्ता बन रहा है, वो भी इजी से पास हो जा रहा है इन्हीं जो कैविटीज के माध्यम से। दूसरा, द मेनिंजेस फॉर्म ए प्रोटेक्टिव बैरियर दैट सेफगार्ड्स द सेंसिटिव ऑर्गन ऑफ द CNS अगेंस्ट ट्रॉमेटिक कंडीशन। यानी अगर कोई भी ट्रॉमेटिक कंडीशन हुई तो ये मेनिंजेस लेयर प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह एक सेफ गार्ड, जो गार्ड होता है उसकी तरह कार्य करती है, ताकि जो सेंसिटिव ऑर्गन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अवेलेबल है ये उनको इंजर्ड ना करें, उन्हें ट्रॉमेटिक कंडीशन में ना पहुंचाएं। It also contains a ample supply of blood vessels that delivers blood to CNS tissues। तो जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टिश्यूज हैं उनके लिए ये मेनिंजेस स्पेस के माध्यम से ब्लड वेसल्स को पास कर रही है। तो ये ब्लड वेसल्स को पास कर रही है तो जिससे क्या है कि रिच ब्लड सप्लाई पहुंच रही है, रिच न्यूट्रिएंट्स पहुंच रहे हैं। तो ये जो CNS टिश्यूज हैं उनके लिए एक्सेस मात्रा में ब्लड और एक्सेस मात्रा में न्यूट्रिएंट अवेलेबल है। एंड जो हमारा ब्रेन है ये सॉफ्ट होता है, मशी शेप में होता है और ये बिना किसी स्ट्रक्चरल सपोर्ट के अपनी नॉर्मल शेप को मेंटेन नहीं रख सकता। अब हम एक एक करके इसकी लेयर्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि पहली हमारी मेनिंजियल लेयर में ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर जो कि हमारी आउटर कवरिंग थी, तो हम पढ़ते हैं कि दिस आउटर लेयर कनेक्ट्स द मेनिंजेस टू द स्कल एंड द वर्टिब्रल कॉलम। एज यू कैन सी हियर कि जो हमारी मेनिंजेस है ये हमारे ब्रेन एवं स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्टेड कर रही है और ये बाहर से वर्टिब्रल कॉलम, जो वर्टिब्रल कॉलम है उससे घिरी हुई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यही कि लेयर्स, द आउटर लेयर कनेक्ट्स द मेनिंजेस टू द स्कल एंड वर्टिब्रल कॉलम। तो ड्यूरामेटर एक तो स्कल से कनेक्ट है, दूसरा वर्टिब्रल कॉलम से, एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ टफ कंसिस्टिंग ऑफ डेंस इरेगुलर FCT यानी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये टफ होता है, बहुत ही टफ होती है और ये डेंस इरेगुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है ड्यूरामेटर। एंड नेक्स्ट पॉइंट कि ड्यूरामेटर दैट सराउंड्स द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ टू लेयर। जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है, जो ड्यूरामेटर है उसमें दो लेयर होती हैं। जो सबसे बाहर लेयर होती है वो पेरियोस्टियल लेयर होती है, विच लाइज क्लोजेस्ट टू द स्कल, जो हमारी स्कल के संपर्क में होती है। एंड द इनर मेनिंजियल लेयर, जो अंदर वाली ड्यूरामेटर की मेनिंजियल लेयर है वो विच लाइज क्लोजर टू द ब्रेन।
जो कि सबसे पहले हमारे अरेगनॉइड लेयर से जुड़ेगी, सब अरेगनॉइड स्पेस के माध्यम से। तो ये नियरेस्ट टू द हमारे ब्रेन होती है, इसलिए हमने बोल दिया फिजिलाइज क्लोजर टू द ब्रेन। एंड इट कंसेंट इट कंटेन्स लार्जर ब्लड वेसल्स दैट स्प्लिट इनटू द कैपिलरीज इन द पाया मैटर एंड द इनर मेनिंजियल लेयर। यानी समझने वाली बात ये है कि जो ड्यूरा मैटर है, ये जो ब्लड वेसल्स हैं इसमें एक्सेस अमाउंट में होती है, लार्ज रिच ब्लड सप्लाई होती है, लेकिन जो ब्लड वेसल्स हैं वो कैपिलरीज में स्प्लिट हो जाती हैं। लेकिन स्प्लिट कहाँ होती हैं? ये पाया मैटर एंड द इनर मेनिंजियल लेयर के बीच में। एंड नेक्स्ट, द ड्यूरल वीनस साइनस आर लोकेटेड बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ ड्यूरा मैटर। यानी ये दोनों जो लेयर्स हैं, आउटर पेरियोस्टियल लेयर, इनर मेनिंजियल लेयर, इन दोनों लेयर्स के बीच में ही ये जो साइनस दिख रहा था, ये साइनस जो दिख रहा है, ये साइनस एज यू कैन सी है कि ये ड्यूरा मैटर है दोनों लेयर, ये आउटर ये इनर। तो ये आउटर लेयर आ रही है, आउटर लेयर ऑफ द ड्यूरा मैटर, एंड दिस इज द इनर लेयर ऑफ द ड्यूरा मैटर। तो ये आउटर ड्यूरा आउटर सॉरी पेरियोस्टियल लेयर एंड इनर मेनिंजियल लेयर के बीच में ही ये वीनस साइनस अवेलेबल है। ड्यूरल साइनस जो है इन दोनों ड्यूरल लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होता है, and they are responsible for the venous drainage of the cranium and empty into the internal jugular vein। यानी सेम वही कि जुगुलर वेन के माध्यम से हार्ट के लिए उस सप्लाई को पहुंचा देते हैं वहां जो ब्लड अवेलेबल है। इनफोल्डिंग ऑफ ड्यूरा मैटर, ये जो ड्यूरा मैटर को हम देख रहे हैं इसकी कुछ इनफोल्डिंग बनती हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारी ड्यूरा मैटर आ रही है, पूरी ये ड्यूरा मैटर। तो ये ड्यूरा मैटर यहाँ आके इनफोल्डिंग बना रही है कुछ। ये जो इनफोल्डिंग बन रहे हैं, इन इनफोल्डिंग के बारे में हमें स्टडी करनी है। जैसे इस इनफोल्डिंग को हम यहाँ क्या कह रहे हैं? इसे हम कह रहे हैं फालक्स सेरिब्राई। फालक्स सेरिब्राई ये क्या कर रही है? ये हमारे लेफ्ट और राइट सेरिब्रम को सेपरेट कर रही है, अलग कर रही है। तो पढ़ लेते हैं कि फालक्स सेरिब्राई क्या है। सेपरेट्स द राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। यानी जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर सेरिब्रम है उसको ये हाफ स्फेयर, इधर हेमिस्फेयर मींस आधा, स्फेयर मींस गोला, यानी ये हाफ लेफ्ट एंड हाफ राइट डिवीजन में डिवाइड कर रही है। ये फालक्स सेरिब्राई। टेंटोरियम सेरिब्राई separates the occipital lobe from cerebellum. The falx cerebri attached to it, giving it tent-like appearance। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारी टेंटोरियम सेरिबेलाई है। ये टेंटोरियम सेरिबेलाई टेंट लाइक स्ट्रक्चर में होती है, ठीक है। और ये क्या कर रही है? हम यूं कह सकते हैं कि ये सेरिब्रम और सेरिबेलम को सेपरेट कर रही है, सेरिब्रम और सेरिबेलम को सेपरेट कर रही है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा फालक्स सेरिबेलाई। तो वर्टिकल इनफोल्डिंग सेपरेट द लेफ्ट एंड राइट सेरिबेल हेमिस्फेयर। यानी हमारे पास में वर्टिकल वर्टिकल सेरिबेलाई बसती है, जो यहाँ मेंशन नहीं है, एक्चुअली उसकी लोकेशन यहाँ होती है। तो वो वर्टिकल सेरिबेलाई ऐसे होती है, वो इस वो क्या कर रही है? वो भी वर्टिकली होती है। तो वर्टिकल लाइनिंग में होने के कारण वो भी जो ये सेरिबेलम हो गई, ये सेरिबेलम, इस सेरिबेलम को लेफ्ट सेरिबेलम और राइट सेरिबेलम में कन्वर्ट कर देती है। यहाँ अवेलेबल है फालक्स सेरिबेलाई, सेम फालक्स सेरिब्राई है। तो सेरिब्राई क्या कर रही है? लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर रही है सेरिब्रम को। या फालक्स सेरिबेलाई नाम से ही कि सेरिबेलम को ये लेफ्ट और राइट में डिवाइड करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास डायाफ्रैगमा सेलाई। इसे बस इतना समझना है कि ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड और जो सेला टर्सिका होती है उसको कवर्ड करती है। नेक्स्ट हमारा अरेक्नॉइड लेयर के बारे में बात कर लेते हैं कि जो अरेक्नॉइड लेयर है हमारी, ये पतली होती है यानी थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, एंड ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है जो लाइंग डायरेक्टली अंडरनीथ द ड्यूरा मैटर, और ये ड्यूरा मैटर के जस्ट नीचे होती है, बीनीथ। उसके बाद ए पोटेंशियल स्पेस एग्जिस्ट बिटवीन द ड्यूरा एंड द अंडरलाइंग अरेक्नॉइड लेयर कॉल्ड सबड्यूरल स्पेस। जैसा कि मैंने बताया, एज यू कैन सी हियर
कि ये हमारी ड्यूरामेटर हुई पूरी और ये हमारी अरेक्नोइड हुई। तो ड्यूरामेटर और अरेक्नोइड के बीच में जो स्पेस होता है उसे सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं। ये सब ड्यूरल स्पेस सीरस ब्लड को कंटेन करता है, उसको रखता है। सेम वही अरेक्नोइड लेयर और पायामेटर जो इनर मोस्ट लेयर है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसे सब अरेक्नोइड स्पेस कहते हैं। इसमें हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी सीएसएफ भरा होता है। Then the subarachnoid space provides a route for the passage of blood vessels। ये जो subarachnoid space, जैसे हम देख रहे हैं कि सबड्यूरल स्पेस भी क्या कर रहा था कि ब्लड वेसल्स के लिए स्पेस दे रहा था, और सीएसएफ फ्लड के लिए मार्ग दे रहा है, यानी पास दे रहा था कि वो आराम से इजी वे में निकल जाए। सेम वही ये subarachnoid space provides a route for the passage of blood vessels and nerves through the brain and collects cerebrospinal fluid that flows from the fourth ventricle। यानी ये भी ब्लड वेसल्स और नर्व्स के लिए वे दे रहा है, रास्ता दे रहा है, मार्ग दे रहा है, और ये ब्रेन से और जो फोर्थ वेंट्रिकल होता है वहां से सीएसएफ फ्लूइड को कलेक्ट करता है। एंड जो अरेक्नोइड लेयर होती है वो प्रोजेक्शन टाइप में कुछ स्ट्रक्चर बना लेती है अपनी, यानी मेम्ब्रेनस प्रोजेक्शन फ्रॉम द अरेक्नोइड लेयर। membranous projection from the arachnoid layers called arachnoid granulation। जैसे कि एज यू नो कि जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में हमारी विलाई होती है, वो विलाई क्या करती है, जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज कर देती है, जिससे कि जो न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब ज्यादा से ज्यादा कर लिया जाए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज को एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब कर लिया जाए। इसीलिए सेम वही ये अरेक्नोइड ग्रेन्युलेशन क्या कर रहे हैं, जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लड है उसके लिए रास्ता बना रहे हैं, उसके लिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, यानी एक्सटेंड फ्रॉम द सब अरेक्नोइड स्पेस इनटू द ड्यूरामेटर। और अरेक्नोइड ग्रेन्युलेशन रिमूव सीएसएफ फ्लड फ्रॉम द सब अरेक्नोइड स्पेस। ये सब अरेक्नोइड स्पेस से सीएसएफ फ्लड को रिमूव करते हैं एंड और ये उसे क्रेनियल वीनस साइनस में भेजते हैं। जैसे थोड़ा सा हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि जैसे मान लो यहाँ सीएसएफ, जैसे मैंने मान लिया यहाँ सीएसएफ फ्लड है, तो यहाँ जो सीएसएफ है ये क्या करता है, कुछ इस तरीके की ग्रेन्युलेशन स्ट्रक्चर बना लेता है। ये ग्रेन्युलेशन स्ट्रक्चर जो बना लेता है, ये ग्रेन्युलेशन स्ट्रक्चर सब अरेक्नोइड स्पेस से ये जो सीएसएफ भरा है इसको सब ड्यूरल स्पेस में लेके आती है। सब अरेक्नोइड स्पेस से सब ड्यूरल स्पेस में लाएगी, सब ड्यूरल से यहाँ जो क्रेनियल वीनस साइनस अवेलेबल है हमारी ड्यूरामेटर के ऊपर, ये स्कल के जस्ट नीचे क्रेनियल वीनस साइनस, जैसे हमने देखा यहाँ वीनस साइनस बना दोनों इनफोल्डिंग से, तो ये जो वीनस साइनस है ये क्या करेगा, यहाँ जैसे ये कलेक्ट हो जाएगा तो ये इसको जुगुलर जुगुलर वेन के माध्यम से हार्ट के लिए पहुंचा देगा, ये हार्ट को सप्लाई कर देगा। तो ये वही है। नेक्स्ट हमारी जो इनर लेयर होती है, इनर मोस्ट, वो पायामीटर होती है। ये भी पतली होती है लेयर्स ऑफ द मेनिंजेस, और ये सीधे ब्रेन के कांटेक्ट में होती है एंड इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ब्रेन एंड क्लोजली कवर्स द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। और ये हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स और स्पाइनल कॉर्टेक्स को कवर्ड रखती है। द पायामीटर हैज ए रिच ब्लड सप्लाई, क्योंकि ये हमारे सीधे ब्लड ब्रेन के कांटेक्ट में है, तो जो हमारा ब्रेन है उसकी ब्लड सप्लाई बहुत रिच होती है। ब्लड सप्लाई रिच होगी तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड के माध्यम से न्यूट्रिएंट्स आएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट आएंगे तो जो नर्वस टिश्यूज हैं, ब्रेन के सेल्स हैं, वो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स और ब्लड को एब्जॉर्ब करती हैं, वहां से एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं। Pyometer and the ependymal lining of the ventricular system form choroid plexus। As you can see here कि ये हमारा जो दिख रहा है ये पायामीटर है, इसके बाद ये आपको एपेंडाइमल सेल्स दिख रही है। एपेंडाइमल सेल्स और पायामीटर, ये एपेंडाइमल सेल्स हमारे ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन प्रेजेंट इनसाइड द ब्रेन, लेकिन हम अभी ब्रेन के बाहर की बात कर रहे हैं। तो जो इनर मोस्ट लेयर हुई पायामीटर और वेंट्रिकल्स जो ब्रेन के होंगे उनमें एपेंडाइमल सेल्स होती हैं। जो वेंट्रिकल्स और पायामीटर ये दोनों मिलके कोरोइड प्लेक्सिस जो नेटवर्क ऑफ द एपेंडाइमल सेल्स है
उसका फॉर्मेशन करती हैं। ये क्या करते हैं, ये कोरोइड प्लेक्सिस CSF का फॉर्मेशन करता है। ठीक, तो यही है कि पायामीटर एंड द एपेंडाइमल लाइनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टम फॉर्म ए कोरोइड प्लेक्सिस that is a network of ependymal cell which produce cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid pass from the lateral ventricle through the one interventricular foramen into the third, यानी इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। यानी कि मान लो ये एक वेंट्रिकल हुआ, ये एक वेंट्रिकल हुआ, ये दोनों वेंट्रिकल से जो वेसल्स आ रही हैं, इससे जो वेसल्स आ रही हैं वो यहाँ एक फोरामेन के माध्यम से, जिसे हम इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन कह रहे हैं, उसके द्वारा ये जो नीचे थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट है उसमें खुलती हैं। थर्ड वेंट्रिकल से सेरिब्रल एक्विडक्ट निकलती है जो हमारे फोर्थ वेंट्रिकल में खुलती है। तो ये यही कह रहा है कि CSF पास फ्रॉम द लेटरल वेंट्रिकल थ्रू वन इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन इनटू द थर्ड वेंट्रिकल। नेक्स्ट, ये